अच्छा, इसके अलावा चलिए लाहौर कॉलेज की तो बात होगी, लाहौर में ऐसी और कौन कौन सी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अनयूजुअल हैं या यहाँ पे जन्नत का बसेरा है? जहांगीर के मकबरे अच्छा। में, हाँ बिल्कुल एक्सपीरियंस किया। वहाँ बहुत से लोगों ने देखा, इवन मेरे तो अपने भांजे भतीजे वगैरह, भांजियाँ वगैरह बाहर से आए हुए थे, वो लोग गए, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया। मुझे तो वहाँ था, मैंने देखा भी। और दूसरा गोलबाग कैंट का, जिसके वाकयात मैंने बड़े सुनाए हैं। जहांगीर के मकबरे वाली पहले बात की ना, इसके बारे में बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस, आपने क्या देखा? अच्छा, जहांगीर के मकबरे में मगरिब के बाद बहुत एक्टिविटी होती है। अच्छा। वहाँ पे आप लोग जाते हैं, पिकनिक वगैरह करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मगरिब के बाद वहाँ का माहौल एकदम से चेंज हो जाता है। एक तो मैंने एक लड़की देखी थी जिसने वो मुगलियाई अंदाज का फ्रॉक पहना हुआ था और पाँव में उसके पायल थी। अच्छा। जिसकी आवाज़ भी मैंने सुनी और उसको वहाँ पे सीढ़ियों से उतरते देखा। फिर जन्नत उस सूरत में कि वो वहाँ पे जिस तरह नवाफिल पढ़ते भी देखे मैंने जन्नत को। अच्छा। जैसे वो नमाज पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज के बाद वहाँ खड़े नज़र आए। और जो ये जो खातून है, ये जो पायल वाली, अच्छा ये काफ़ी लोगों को नज़र आती है। ये वहाँ पे सीढ़ियों से उतरते हुए, और इसकी पहले आवाज़ भी छन छन, लेकिन इसका डे टाइम पे नहीं नज़र आती। ये अच्छा। मगरिब के बाद का वक्त जब वहाँ खाली करा दिया जाता है आमतौर पे, मतलब बंद कर दिया जाता है, उसके बाद ज़्यादा उसकी एक्टिविटी नज़र आती हैं। अच्छा। और वो उसने, बल्कि मेरे भांजे भांजियाँ ये लोग गए तो मैंने इनको कहा कि मगरिब के वक्त से पहले निकल आना। मैंने इनको ख़ास जहांगीर के मकबरे के हवाले से ये इंस्ट्रक्शन दी। बच्चे इन्होंने वहाँ फोटो सेशन में लग गए। मगरिब के बाद बल्कि मेरे एक भांजा है, उसका इनकाउंटर हुआ उस खातून से, और वो उसके पीछे आई, उसको बुला रही थी इशारा से बल्कि। तो वो क्या, पहले तो उसको समझ ही नहीं आया, एक तो बाहर के पले बड़े बच्चे, इनको आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। फिर मेरी ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी भांजी साथ थी, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा वो देखिए वो लड़की खड़ी ऐसे हाथ से इशारा कर रही है, बुला रही है। उसने कहा कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? उसने कहा ये ड्रेस पहना हुआ है। तो उसको कुछ आइडिया हो गया कि उसको जो ना गूज बम्स से इस तरह के फीलिंग्स, उसने कहा नहीं ये जगह सही नहीं, चलो चलो। और फिर उनको कई ऐसे लोग, जैसे एक मजलिस लगी होती है ना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस किस्म की फीलिंग, आवाज़ें, लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक नशिस्त का समा। अच्छा। उसके दरमियान में वो फंस गए, जैसे बातचीत कर रहे हैं, और कहते हैं कि बस मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की, इनको पकड़ा और गाड़ी में वो सीधा मेरे पास आए। और उनकी हालत, उनके रंग देखने वाले थे। तो मैंने खैर उन पे दम किया, हसार किया, और जब उन्होंने मुझे वाकयात बताए, मैंने कहा यही वजह थी जो मैंने तुम लोगों को मना किया था कि मगरिब से पहले पहले निकल आना, क्योंकि ये उसके बाद ये लोग अपनी एक्टिविटी और टाइम शुरू करते हैं। डे टाइम पे वहाँ आपको ऐसा सच कोई फीलिंग नहीं आती है, लेकिन मगरिब के बाद वहाँ की एक्टिविटीज़, जैसे एक मजलिस लगी है, लोग बैठे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो लड़की अलग सीढ़ियों पे प्रोमिनेंट नज़र आती है, और मुगलियाई लिबास में, और बड़ी खुश शक्ल और लंबे बालों के साथ। अच्छा। इस तरह की है। और आप अभी सदर का गोलबाग का भी कुछ बता रही थी कि कुछ वाक़यात हैं, जरा वो भी बताएं। सदर तो मैं बचपन मेरा वहीं गुजरा है, और हमारा घर के एक पिछली दीवार से हमारा पूरा नेबरहुड जो था, 1 तुफैल रोड, उसके पीछे एक खिड़की थी जहाँ से जंप करके हम शॉर्टकट लेते थे, अपने स्कूल का भी, सदर बाज़ार का भी, गोलबाग से क्रॉस करते थे। अच्छा, गोलबाग ना सिर्फ गोलबाग, उसकी जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत पुरानी है, और वहाँ भी बहुत चीज़ें देखी। अच्छा, वहाँ पहले तो हमें इतना नहीं मालूम था, लेकिन उसमें तो बहुत से वाक़यात हैं। मेरे कज़न थे, वो रात को थोड़ा लेट वापस आ रहे थे, तो गोलबाग बड़ा शॉर्टकट था, उन्होंने वो खिड़की से जंप करके अपने घर में दाखिल हो जाना है। हमारा जो कंपाउंड था उसमें वो आ रहे थे, तो किसी ने ना पीछे उनके कंधे पे हाथ रखा। अच्छा। और उनका नाम लेके कहा, नईम, नईम उनका नाम था। तो जब मुड़ के देखा तो एक देव हैकल इंसान जन्नत था, मतलब वो इंसान की शक्ल में, और उसका हेडलेस था वो। अच्छा। और उसने अपना सर हाथ में पकड़ा हुआ था,
उनको सरकटा कहा जाता है। और ये भी एक इनकी किस्म होती है। और वो जो सर है वो बोल रहा था कि मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर जोड़ दो, कि मेरा सर जोड़ दो। अब एक इंसान इस तरह के देखे तो उसकी हवाइयाँ क्या, उसको कुछ भी हो सकता है। वो तो कहते हैं कि जितनी मैं तेज भाग सकता था ना, मैं अल्लाह का बस पढ़ते पढ़ते मैं भागा हूं, तो वो एक स्टेप लेता था फिर उनके पास पहुंच जाता था, फिर उनके पास पहुंच जाता था। बस वो कहते हैं, मैंने कहा कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अच्छा, अब हमारा वो जो गोलबाग का रास्ता है जहाँ से हम अपने एरिया में एंटर होते थे, वहाँ हमारे कैंट के मौलवी मंजूर साहब थे, ये वाक़यात बहुत होते थे। तो उन्होंने ना कीलों को दम करके वहाँ पे ठोक कर एक हसार बना दिया था। अच्छा। तो उसको जब क्रॉस कर लेते थे तो वो यहाँ से, क्योंकि पहले हमारे नेबर्स में बहुत वाक़यात होते थे, अजीब अजीब चीज़ें आ रही हैं और ये बहुत ज़्यादा हुए। अजदहा देखा, एक बहुत लंबा आदमी एक बड़ी सी गाय के साथ आ गया, जो एक खातून का इतना हाथ मुंह में निगल गई, लेकिन काटा नहीं, मतलब मुंह में डाल लिया। और ऐसे बहुत वाक़यात, तो उन्होंने नेल कर दी थी वो पूरी, एक हसार डाल दिया था। तो जैसे ही वो उन्होंने हसार क्रॉस किया तो वो पीछे रुक गया, लेकिन वो मसलसल बोलता रहा, मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर जोड़ दो। और एक बार मतलब इस तरह के कैंट में रहने वाले जो गोलबाग को जानते हैं, वो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आपको बता सकते हैं। लाइब्रेरी में हमें एक अंग्रेज़ों के ज़माने के कुछ लोग नज़र आते थे, जैसे वो पढ़ रहे हैं और वैसे जैसे उनकी अपनी दुनिया ऑन है, और वो हमें बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, ऐसे हम मौजूद ही नहीं हैं। अब वो किताब लेके जा रही है, बातें कर रहे हैं अपनी ज़ुबान में, और ये दोपहर में होता था। अच्छा। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा दोपहर, हमारे ये स्कूल का रास्ता था, तो हम उसी के पास से गुजर के, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने बड़ा झांक झांक के देखना, क्योंकि उसके मुतालिक बातें तो बहुत सुनी हुई थी। फिर प्रैक्टिकली हम 3 फ्रेंड्स थी, हमने वो उसको देखा कि ये अच्छा। वहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें, आवाज़ें आना, नाम की आवाज़ें बहुत पड़ती थी। ऐसे अब जा रहे हैं पीछे सादिया सादिया करके, देखा तो कोई भी नहीं। और फिर हम शूट लगाते थे। और दूर दूर तक वहाँ मतलब बियाबान और इस तरह की चीज़ें, किसी को चपेड़े पड़ी वहाँ, कुछ इस तरह के वाक़यात गोलबाग के तो बहुत ही मशहूर थे। आपका कोई जानी नुकसान खुदा न खास्ता तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान। उनका मकसद आई थिंक डराना, खौफज़दा करना या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था। मतलब इवन देन कि हमारा एक नेबर का जो घर था वो बिल्कुल गोलबाग, क्योंकि हम सब के घर ऐसे गोलबाग के बैक साइड सब गोलबाग से टच होती थी। अच्छा। उनके जो घर का तहखाना बना हुआ था पहले ज़माने में, अब हम उसको बेसमेंट कहते हैं, तहखाना कहलाता था। और ये होता था जंगों में, वहाँ रुका जाता था और मुख्तलिफ तहखाना। वहाँ एक रोशनदान था जो गोलबाग की बिल्कुल फुट स्टेप पे, मतलब उसकी ज़मीन से टच होता था। उस रोशनदान से एक अजदहा आया करता था। अच्छा। उनके बुजुर्गों के ज़माने से वो क्या करते थे कि एक बड़ा बाउल दूध का रख दिया करते थे, और उन्होंने ना सीढ़ियों पे शीशा लगाया हुआ था। जैसे ही वो आता था और दूध पीता था, वो शीशे में वो देखते थे, था बड़े साइज का वाइट कलर का अजदहा। अच्छा। एक बार उनके से गलती क्या हुई, उनकी वालदा से, कि दूध पड़ा हुआ था, उसमें बिल्ली ने मुंह मार लिया, उसको जूठा कर दिया। और इन्होंने ना कहा अजदहा को ही देना है, वही जो है दूध वहाँ डाला है। अब ये यकीन माने कि ये हमारे बड़ों ने अपनी आंखों से देखा कि वो शीशा वहाँ लगा हुआ था। सब लोग आ जाते थे देखने के लिए अजदहा की। सबका ख्याल था कि ये कुछ बुजुर्ग जन है। अच्छा। जो आता है, और उसकी वजह से उनके घर में बड़ी बरकत और रहमत थी। तो अच्छा, वो बहरहाल वो जैसे दूध के पास गया, उसने एकदम मुंह उठा के ना वो शीशे की तरफ देखा, अब वापस चला गया। अच्छा। क्योंकि वो दूध बिल्ली का जूठा दूध था। वो वापस गया, उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया। और लेकिन उनके घर में एक के बाद दीगरे इतनी अमवात हुई कि हमें समझ नहीं आता था हो क्या रहा है। उनका फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गए, इस तरह के। अब ये चीज़ें तो अल्लाह बेहतर जानता है, ये अल्लाह के राज हैं, हम इसके बारे में, लेकिन इसलिए कि उस वाक़े के बाद से ये सब कुछ होना शुरू हुआ। अच्छा। तो ये सब लोग उस वाक़े को उससे मुंसलिक करते हैं।
तो गोलबाग से काफ़ी तोहफे आते थे हमारे लिए। मुझे तो अभी से डर लगना शुरू हो गया है कि किस तरह के वाक़यात आपने फेस भी किए हैं, और आपको कभी डर नहीं लगता था कि अच्छा इस तरह की चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा जाएगी तो फिर? अच्छा पता है क्या, मुझे अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह ने विजन दे दिया था, या जन्नात से तो इतना नहीं डर लगता, लेकिन जो लोग इस दुनिया से गुजर जाते हैं और वो अगर नज़र आए कोई मैसेज कन्वे या इस तरह, तो उनसे थोड़ी आपको घबराहट होती है।